सो हाय हेलो गुड मॉर्निंग गाइज। सुबह-सुबह मैंने उठा तो मेरा सर दर्द दे रहा था। फिर भी मैं अपने माता-पिता को याद करके, प्रणाम करके, धरती माँ को याद करके बस उठा और फ्रेश होने के लिए अपने रूम से बाहर निकल गया। तो फ्रेश होके आने के बाद मैंने सबसे पहले स्टिकी नोट्स पे आज का टारगेट लिखा कि आज मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि जब आप सामने टारगेट लिख के उसे सामने रखते हैं, तो उससे आपका माइंड फ्रेश होता है और पता रहता है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो उसको लिखने के बाद मैंने उसे चिपकाया और उसके बाद मैंने चाय पिया। चाय पीने के बाद मैं आज का टारगेट स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मेरा टारगेट ये था कि करंट अफ़ेयर का क्लास करना था, तो मैंने करंट अफ़ेयर का क्लास यूट्यूब के माध्यम से सरकारी जॉब पे करता हूँ, हर दिन करता हूँ। तो वही सरकारी जॉब पे मैंने करंट अफ़ेयर का क्लास किया। फाइनली लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसे बुक का नाम बताऊँगा, जो आपको पॉलिटी का अनुच्छेद सुधारने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। उसके बाद जितने भी दीवार पे लिखे हुए रहते हैं, उसका रिवीजन का टाइम आता है, तो मैं फाइनली उसका रिवीजन करने लगता हूँ। क्योंकि ये आपको नेसेसरी होता है, हर दिन आपका रिवीजन ही आपको आगे बढ़ाता है और आपको पता रहता है कि आज आपने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। तो रिवीजन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जितना से जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो फाइनली रिवीजन करने के बाद मैं अपना ब्रश उठाया और ब्रश करने के लिए चल दिया। तो मैंने ब्रश किया, उसके बाद मैं उधर से फ्रेश होके फिर नहा-धोआ के आया। तो उसके बाद मैंने बैठ के खाना खाया और थोड़ा देर मैंने नोवेल पढ़ा, क्योंकि वो भी ज़रूरी होता है। तो दूसरा टारगेट था एनसीईआरटी क्लास 6 का एनसीईआरटी खत्म करना, ज्योग्राफी का। तो मैंने एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट किया। एनसीईआरटी हमें बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ का ज्ञान देता है। तो मैं तो मानता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी बहुत ही नेसेसरी होता है। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, बीपीएससी हो या यूपीएससी या कोई भी पीसीएस हो, एनसीईआरटी आपको बहुत मदद करता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो वही मैंने एनसीईआरटी हर दिन पढ़ता हूँ। तो क्लास 6 का एनसीईआरटी है, तो ये जनरली 2 या 3-4 घंटे में नेसेसरी खत्म हो जाते हैं। तो उसको खत्म करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेता हूँ। कुछ देर पास के ही बच्चों से बैठ के बात किया, फिर आके सो गया। सो के उठने के बाद कूलर मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। उसके बाद मैंने उठ के चाय पिया। उसके बाद मैं छत पे जाके थोड़ा-सा मौसम का आनंद लिया। शाम का समय था, तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। तो वही थोड़ा देर बैठ के आनंद लिया। फिर नीचे आके छोटे से बाबू के साथ खेला। वो मुझे कुछ पाठ पढ़ा रहा था, तो बस वही सुन रहा था। उसके बाद मैंने फिर से शाम का रिवीजन स्टार्ट किया और जितने भी नोट्स थे उसको पढ़ा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। तो रिवीजन बार-बार करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट होगा और उतना ज़्यादा आपको पढ़ने में और आसान लगेगा। तो हर दिन का रिवीजन आपको बहुत नेसेसरी होता है। तो रिवीजन जितना हो सके कीजिए। तो स्टिकी नोट्स का रिवीजन करते-करते मुझे याद आया कि मुझे तो करंट अफ़ेयर का भी रिवीजन करना है। तो बस मैंने जो सुबह में क्लास किया था, बस उसका करंट अफ़ेयर का रिवीजन शाम में कर रहा था। तो जनरली मैं तो यही बोलूँगा कि जो भी आप करंट अफ़ेयर करते हो, उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम में 8 से 10 क्वेश्चन नेसेसरी करंट अफ़ेयर का रहते हैं। तो करंट अफ़ेयर का रिवीजन करने के बाद मैं फाइनली बिहार स्पेशल का क्लास करने के लिए बैठ जाता हूँ। तो आज मुझे बिहार स्पेशल का भी एक क्लास करना था। तो बस वही मैं ये पहले क्लास कर चुका हूँ, बस उसका रिवीजन अभी कर रहा था। बिहार स्पेशल का मैं जब पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने बिहार स्पेशल का क्लास परचेज़ किया था। तो बस मैं क्लास कर चुका हूँ, बस जनरली जो मैं भूल चुका हूँ, उसका ही रिवीजन कर रहा था। तो उसका रिवीजन करने के बाद मैंने कूलर में पानी भरा, क्योंकि पानी भी भरना ज़रूरी होता है, तभी हवा लगेगा। उसके बाद मैंने बैठ के खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं थोड़ा-सा वॉकिंग करने के लिए निकला, तो देखा किसी भाई साहब का शादी था, तो बस मैं वही देखा। उसके बाद मैं एकांत में बैठ के कुछ देर आज के बारे में सोचा कि मैंने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, वही सोच के बैठा। तो गाइज़ पॉलिटी के लिए मैं सबसे बेस्ट बुक मानता हूँ, जो आपको आर्टिकल सुधार सकता है, वो ये बुक है। इस बुक से आप आर्टिकल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम मिल जाएगा। आप देख सकते हो, इधर इंग्लिश मीडियम है और इधर हिंदी मीडियम है। इस बुक से आप आर्टिकल का बेस्ट से बेस्ट इम्प्रूव कर सकते हो, जिससे आपका पॉलिटी में आर्टिकल मजबूत होगा, क्योंकि आजकल हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आर्टिकल से ज़रूर आता है। तो गाइज़ मैं तो मानता हूँ कि ये बुक को आज ही परचेज़ कीजिए, जिससे आपका आर्टिकल मजबूत हो।